नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी सास ने किया बहू का जीना हराम। नई नवेली दुल्हन बनकर निकिता अपने ससुराल में आई। संस्कारी बहू बनने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन एक तरफ उसकी सास देवकी जी उसके हर काम में ताका झाकी करती रहती थी ताकि कोई कमी मिले और वह उसे ताना मारे। निकिता की शादी को 6 महीने हो गए थे। एक दिन निकिता का उपवास था। उपवास खोलने के लिए जैसे ही वह रसोई में गई तो देखा दोपहर का सारा खाना उसके लिए बचा ही नहीं। बहुत तेज भूख भी लगी थी, कुछ खाने का मन कर रहा था। उसने सोचा कि खाना तो अभी लेट बनेगा, फ्रिज में आम रखे थे वही खा लेती हूँ। एक आम निकाल कर खा ही रही थी, तभी पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई, क्या खा रही हो बहू? निकिता अचानक किए इस सवाल से डर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि उसने चोरी की हो। डरते हुए उसने पूछा, आप तो सोने चली गई थी ना, नींद नहीं आई क्या मम्मी जी? अरे बहू, इस बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है? और तेरी पायल की आवाज़ सुनी तो देखने चली आई कि तू क्या कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं था। जब भी निकिता रसोई में आती सासू माँ उसके पीछे चली आती। निकिता को अपने ही घर में चोर होने का एहसास होने लगा। निकिता के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि वह जहाँ भी जाए सासू माँ जासूस की तरह उसके पीछे पड़ी हुई थी। अरे मम्मी जी, आज मेरे उपवास था। जब मैं रसोई में उपवास खोलने के लिए आई तो देखा आज खाना बचा ही नहीं, इसलिए सोचा कि खाना बनाने में देरी हो जाएगी तो पहले कुछ खा लूं। ये सुनकर देवकी जी गुस्से से बोली, अरे बहू, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थोड़े बहुत संस्कार नहीं दिए? ऐसे उपवास कौन करता है? तुम तो सारे दिन कुछ ना कुछ खाती रहती हो। उपवास भूखे रहकर किया जाता है, ना कि तुम्हारी तरह खा पी कर। इतना कहकर देवकी जी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह नाश्ता बनाने के बाद सबको चाय बनाकर दी, लेकिन बेटे को तैयार करने में निकिता की चाय ठंडी हो गई तो उसने सोचा पहले इसको तैयार कर देती हूँ, फिर आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। बेटे को स्कूल भेजने के बाद बालकनी में बैठकर चाय पीने का मजा लिया जाए। और चाय गरम करके जैसे ही पीने के लिए बैठी तो देवकी जी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ भी धमक पड़ी। और क्या था, सवालों के तीर एक के बाद एक फेंकने लगी। ये क्या बहू, तू दोबारा चाय पीने बैठ गई? आधा कप मुझे भी दे दी होती। लेकिन मम्मी जी, में निकिता की बात को काटते हुए देवकी जी बोल पड़ी, तू तो जानती है मुझे चाय की लत है, फिर भी तू मुझसे छिपकर यहाँ चाय पी रही है ताकि मुझे पता नहीं चले। लेकिन तू जानती नहीं है, मैं चलती हुई गाड़ी के पहिए निकाल लेती हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, समझी? निकिता, मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने दोबारा चाय नहीं बनाई, चिंटू को तैयार कर रही थी, मेरी चाय ठंडी हो गई, इसलिए वही चाय गरम कर अब पी रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे भी दे देती। गलती हो गई मम्मी जी, अभी बनाकर लाती हूँ। देवकी जी, हे भगवान, मेरी जिंदगी में चैन क्यों छीन लिया? ऐसी बहू देकर कर्म ही फूट गए। रसोई में निकिता सोचने लगी, चैन तो मेरी जिंदगी से छीन लिया मम्मी जी आपने। अब हर समय जेलर की तरह आपके सामने जी हजूर हाजिरी लगाती हूँ। दोपहर को जब निकिता की माँ का फ़ोन आया, फ़ोन की रिंग सुनकर सासू माँ कमरे में आ गई। बहू, किसका फ़ोन है? कौन बात कर रहा है? निकिता ने कहा, माँ का फ़ोन है। फिर क्या था? देवकी जी ने अपना आसन वहीं जमा लिया। बात खत्म होते ही, बहू तेरी माँ क्या बोल रही थी? निकिता बोली, हालचाल पूछ रही थी। नहीं बताना है तो मत बता। 15 मिनट से हालचाल ही पूछ रही थी और तू तो बस हूँ हूँ किए जा रही थी। निकिता का सब्र का बांध टूट रहा था। सासू माँ न हुई ये तो
जगह जासूसी हो गई। ये न कि वहाँ से हट जाए, बस मेरी जासूसी करती रहती है और मुझ पर सवाल दागती रहती है। निकिता ने सोचा, मैं अपने पति अर्जुन से यह समस्या बताऊं और दिल हल्का करूं, लेकिन उधर से भी कोई सहानुभूति की उम्मीद न थी। हर दिन यही चलने लगा। बहू कहाँ हो? नहा रही थी माँ जी। कितनी देर तक नहाती है? बहू तो टीवी खुली छोड़कर कहाँ चली गई थी? निकिता ने संस्कारी बेटी और आदर्श पत्नी बनने के चक्कर में अपने माता पिता और पति से अपना दर्द छुपाए रखा। न जाने इस जमाने में ऐसी कई बहुएं हैं जो अपनी सास की जासूसी को बर्दाश्त कर रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।